इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम होंगे। शॉर्टकट तैयार और डिलीट करना। शॉर्टकट आपके कंप्यूटर में स्थित किसी चीज जैसे फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम का एक लिंक होता है। डेस्कटॉप एक्सप्लोर करते समय आपने सीखा कि आप शॉर्टकट बना सकते हैं और फिर उसे किसी सुविधाजनक स्थान पर रख सकते हैं, जिससे आप आसानी से उन शॉर्टकट लिंक को एक्सेस कर सकें। शॉर्टकट के आइकन पर बनने वाले एरो से उनको आसानी से मूल फाइलों से अलग पहचाना जा सकता है। अब हम किसी फाइल का शॉर्टकट बनाना सीखें। शॉर्टकट बनाने के लिए उस लोकेशन को खोलें जहां वो सामग्री स्थित है जिसका शॉर्टकट बनाना है, और उस सामग्री पर राइट क्लिक करें और फिर क्रिएट शॉर्टकट पर क्लिक करें। मूल स्थान पर ही नया शॉर्टकट नजर आता है। फिर इस शॉर्टकट को किसी अन्य लोकेशन पर मूव कर सकते हैं जहां से आप इस फाइल को आसानी से एक्सेस कर सकें। इसी प्रकार फोल्डरों के शॉर्टकट भी बनाए जा सकते हैं। सीधे डेस्कटॉप पर शॉर्टकट तैयार करने के लिए आइटम पर राइट क्लिक कीजिए और सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट को सिलेक्ट कीजिए। आप स्टार्ट मेन्यू से आइटम को आपकी इच्छा के अनुसार किसी भी स्थान के लिए ड्रैग करके शॉर्टकट तैयार भी कर सकते हैं। शॉर्टकट को डिलीट करने के लिए शॉर्टकट पर राइट क्लिक कीजिए और डिलीट पर क्लिक कीजिए। जब आप शॉर्टकट डिलीट करते हैं तो केवल शॉर्टकट हटता है, मूल आइटम डिलीट नहीं होता। आप इस गतिविधि के अंत में पहुंच गए हैं। आपने सीखा शॉर्टकट तैयार और डिलीट करना। मेरी देखो, मैंने अपने लिए कितना सुंदर शर्ट खरीदा है। ये क्या पहन रखा है तुमने? अरे मुझे लगा तुम फैशन के जानकार हो। ये एक सुंदर फॉर्मल शर्ट है। ऐसे लग रहा है जैसे तुम पर बारकोड लगाया हो। छी! क्या मतलब? ये अच्छा नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम उस दुकान में जाकर किसी अच्छे शर्ट से इसे बदली कर रहे हैं, और वो भी अभी। ठीक है, मुझे लगा अच्छा होगा। खैर चलो। हाँ, हमें वहाँ जाना है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ सर? जी, मेरे दोस्त ने कुछ समय पहले एक शर्ट खरीदा था, हमें उसे बदली करना है। कोई बात नहीं सर, मुझे बस उस पर का लेबल देखने दीजिए। लीजिए महाशय, इस शर्ट की कीमत 600 रुपए है। ये या इससे ज्यादा कीमत वाले कोई भी शर्ट से आप ये शर्ट बदली कर सकते हैं। वाह मेरी, बस इन लाइनों से उसे शर्ट की कीमत कैसे पता चली? ये लाइनें लगभग उस शर्ट पर छपे हुए नमूने की तरह ही है। क्या ये वही कोड है जिस तरह मैं दिख रहा था, ऐसा तुमने आरोप किया था? हाँ तीरी, ये वही है जो मैंने कहा था। इसे बारकोड कहते हैं। बारकोड? ये क्या होता है? जैसे तुम देख रहे हो, कोड लाइनों से बनी होती है। ये लाइनें मोटाई में कम ज्यादा होती है। ये एक अनूठा नमूना होता है और ये किसी भी वस्तु को सौंप सकते हैं। अभी ये इस शर्ट को सौंपा है। अच्छा, पर ये लाइनें शर्ट की कीमत के बारे में कैसे बताती है? अरे मेरी,
शर्ट की कीमत, निर्माता का नाम, निर्माण की तारीख आदि जानकारी पहले से कंप्यूटर पर इस बारकोड से जोड़ी होती है। मतलब ये जानकारी पढ़ने के लिए उन्होंने इस साधन का इस्तेमाल किया था। उन्होंने जिस साधन का इस्तेमाल किया था उसे बारकोड कहते हैं। वह एक स्कैनर होता है जो वो कोड स्कैन करके पहचानता है। वह जानकारी वो कंप्यूटर को भेजता है और फिर कंप्यूटर उस कोड का अनुवाद करता है और जानकारी दिखाता है। अरे ये तो सच में अनोखा है। तीरी, इसके विपरीत दुकानों में यूपीसी या यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड नामक व्यवस्था का भी उपयोग किया जाता है। मैं बताऊं, उत्पाद के विवरण और सौंपा गया कोड सर्वत्र पंजीकृत होता होगा। हाँ तीरी, ये उत्पाद, भंडार, बिक्री आदि का रिकॉर्ड बनाए रखने में भी मदद करता है। अरे मेरी, इस तंत्र के बारे में मुझे कुछ और जानकारी दो ना। फिर मैं तुम्हें बता दूं, इस तरह के और भी तंत्र हैं जो विभिन्न हेतुओं के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब ये तंत्र और भी जगह इस्तेमाल किया जाता है? हाँ बराबर, ऐसे और भी क्षेत्र हैं जहाँ ऐसे ही अनुवाद बेहतर सिद्ध हुए हैं। मिसाल के तौर पर बैंकों में मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन मतलब MICR का इस्तेमाल धनादेश क्रमांक और जमा पर्ची आदि पढ़ने के लिए किया जाता है। ये खाता रिकॉर्ड कुशलता पूर्वक बनाए रखने में बैंक को मदद करता है। अरे मेरी, ये तो बढ़िया है। और एक असाधारण तंत्र है जिसे OCR या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहते हैं। अरे मुझे इसके बारे में पता है। ये स्कैनर का उपयोग करता है और छपे हुए अक्षर या संख्याओं को पहचान कर उसे कंप्यूटर में पठनीय स्वरूप में रूपांतरित करता है। पर क्या तुम्हें OMR के बारे में पता है? तुम बस मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो अभी। अरे मेरी, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? सच में यार, OMR नामक चीज होती है। ये ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन का संक्षिप्त रूप है। ये तंत्र पेंसिल से किए गए निशान महसूस करता है। ये ज्यादातर बहुविकल्प प्रश्नों की परीक्षा के जवाब जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाह, पर तुम्हें ये सब कैसे पता है? वैसे ही जैसे तुम्हें बारकोड के बारे में पता है। तुमने भी जरूर ये सारी जानकारी इंटरनेट पर ही देखी होगी। प्रेजेंटिंग इफेक्टिवली इन अ गूगल मीट। किसी भी जगह से ऑनलाइन मीटिंग करते समय सारे सदस्यों को आसानी से कोई भी प्रेजेंटेशन या डॉक्यूमेंट शीट दिखा सकते हैं और उस पर चर्चा भी कर सकते हैं। गूगल मीट में प्रेजेंट मोड का इस्तेमाल करते हुए आप ये आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आज मेरी एक क्लाइंट से मीटिंग है जो छुट्टियां मनाने के लिए केरला जाना चाहते हैं और बतौर उनके टूर अरेंजमेंट एग्जीक्यूटिव मुझे उन्हें पैकेजेस और ऑफर्स की जानकारी देनी है और ये भी बताना है कि उनकी छुट्टियां यादगार बनाने में मैं उनकी कैसे मदद कर सकती हूँ।
यहाँ पर अटैचमेंट्स में ब्रोशर भेजने के बावजूद मैं उसे प्रेजेंटेशन के जरिए दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं। योर एंटायर स्क्रीन, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके मैं मेरे सारे क्रोम टैब्स, एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट्स आदि प्रेजेंट कर सकती हूँ, पर मैं सिर्फ उन्हें मेरा प्रेजेंटेशन दिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैं चूज करूँगी अ विंडो ऑप्शन। और इस तरह से मेरे प्रेजेंटेशन के अलावा उन्हें और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और जब मैं उन्हें अलग अलग पैकेजेस और उनके रेट्स के बारे में जानकारी दूंगी, तब मुझे सिर्फ उनके लिए बनाई हुई गूगल शीट प्रेजेंट करनी है। तो अब मैं अ क्रोम टैब ऑप्शन सिलेक्ट करके उसमें से सही टैब सिलेक्ट करके उसे शेयर करूंगी। मुझे यकीन है कि मेरे क्लाइंट इस मीटिंग एक्सपीरियंस से बहुत खुश हो जाएंगे और इस वेकेशन के लिए मैं उन्हें बुक कर लूंगी। और आप भी गूगल मीट में इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करके अपना प्रेजेंटेशन इफेक्टिव बना सकते हैं। गूगल मीट, यूजिंग कैप्शंस एंड यूजिंग होस्ट कंट्रोल्स। किसी भी मीटिंग में अलग अलग विषयों पर चर्चा होती है, जैसे कि महत्वपूर्ण निर्णय करना और कार्यवाही की योजनाएं बनाना, और इसीलिए हर सदस्य का सक्रिय सहभाग होना जरूरी होता है। इसलिए जिन सदस्यों को सुनने में परेशानी होती है और जिन्हें भाषा का लहजा और उच्चारण समझने में मुश्किल होती है, ऐसे सदस्यों की समस्याएं सुलझाने के लिए गूगल मीट में टर्न ऑन कैप्शंस की सुविधा है, जिसके लिए आपको सिर्फ टर्न ऑन कैप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप स्क्रीन पर कैप्शंस देख पाएंगे। चूंकि आप मीटिंग के होस्ट हैं, स्क्रीन शेयरिंग और चैटिंग के माध्यम से आप मीटिंग कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार मीटिंग या ट्रेनिंग सही तरीके से शुरू रखने के लिए ये जरूरी होता है। इसलिए होस्ट कंट्रोल्स पर क्लिक करें। व्यू ऑल होस्ट सेटिंग्स पर क्लिक करें। यहाँ आपके लिए ऑडियो और वीडियो से संबंधित ट्रांसमिशन और रिसेप्शन की सेटिंग्स भी मौजूद है। और होस्ट कंट्रोल्स में बाकी सदस्यों के लिए स्क्रीन शेयरिंग और चैटिंग के ऑप्शंस एनेबल या डिसेबल करने की सुविधा है। अगली बार मीटिंग होस्ट करते समय वो अधिक इफेक्टिव, प्रोडक्टिव और फोकस्ड रखने के लिए इस फीचर का इस्तेमाल जरूर करें। गूगल मीट, पिनिंग अ पार्टिसिपेंट। गूगल मीट पे मीटिंग अटेंड करते समय क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कोई अपनी स्क्रीन शेयर करके महत्वपूर्ण बात समझा रहा हो और दूसरा सदस्य बीच में ही बात करें और उनका वीडियो स्क्रीन इंटरप्ट करें, जिसकी वजह से वो इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन आप देख न सके, तो सिर्फ एक क्लिक से ही आप इससे बच सकते हैं। आप स्क्रीन शेयर करके प्रेजेंटेशन देने वाले सदस्य को पिन कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको पीपल्स टैब में जाकर उस सदस्य को सिलेक्ट करके पिन पर क्लिक करें। फिर आप वो प्रेजेंटेशन किसी भी बाधा के बिना देख सकते हैं। इसके साथ ही प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद वो सदस्य अपने आप अनपिन हो जाएगा। है ना ये बहुत ही आसान? Google Meet, recording the meeting and sharing the recording and chat transcript. मीटिंग्स या इवेंट्स में कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि डिस्कशंस, ब्रेनस्टॉर्मिंग्स, नई संभावनाएं एक्सप्लोर करना और डिसीजंस लेना। और इसीलिए किसी भी बिजनेस के लिए ये बहुत जरूरी है। इसीलिए मिनट्स ऑफ मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। अब ऑनलाइन मीटिंग्स की सुविधा के साथ हमें इन मीटिंग्स को रिकॉर्ड करने की सुविधा भी उपलब्ध है और भविष्य में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर इस मीटिंग के ओनर या होस्ट हैं, तो मीटिंग शुरू होते ही आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके लिए गूगल मीट में मोर ऑप्शंस पर क्लिक करें और रिकॉर्ड मीटिंग पर क्लिक करें। ये रिकॉर्डिंग्स नैतिकता के आधार पर की जाती हैं
और इसलिए सभी सदस्यों को इसकी जानकारी दी जाती है और उनसे सहमति ली जाती है। मीटिंग के खत्म होते ही रिकॉर्डिंग स्टॉप की जा सकती है। इस मीटिंग का वीडियो और चैट ट्रांसक्रिप्ट सभी सदस्यों को उपलब्ध हो सकता है और ये आपके गूगल ड्राइव पर सेव होगा। इसकी जानकारी देने वाला ईमेल आपको प्राप्त होगा। आप इसे आपके गूगल ड्राइव में देख सकते हैं। सारी एक्टिविटीज, प्लानिंग्स और ट्रेनिंग्स पर नजर रखने का ये एक आसान तरीका है। तो अगली बार मीटिंग होस्ट करते समय इसे जरूर अगर आपके पास किसी जगह का मैप हो तो अपनी जरूरत की जगह को उस पर खोजना आसान हो जाता है, लेकिन कभी-कभी उस क्षेत्र में होने वाली देरी या ट्रैफिक जाम से जुड़े हालातों के बारे में हम जान नहीं पाते। लेकिन गूगल मैप का इस्तेमाल करके आप रियल टाइम ट्रैफिक की परिस्थितियां यानी हालात देख सकते हैं और उसके हिसाब से अपना रास्ता तय कर सकते हैं। ये आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सबसे तेज रास्ते को भी कैलकुलेट करता है और बिल्कुल सही दिशा बताता है। आइए देखें, गूगल हमें उस समय के ट्रैफिक से जुड़ी जानकारी देकर और रास्ते के अलग अलग विकल्प दिखाकर अपने गंतव्यों तक पहुंचने में कैसे मदद करता है। गूगल मैप का उद्देश्य है अलग अलग जगहों तक पहुंचना, ट्रैफिक के ताजे हालात देखते रहना और यात्रा के दौरान ही अलग अलग रास्तों के विकल्प देखना। गूगल मैप देखने के लिए गूगल ग्रुप से बिल्ट इन मैप एप्लीकेशन पर टैप करें, फिर मैप के बीच में टैप करें। डायरेक्शन सेट करना शुरू करने के लिए डायरेक्शन के निशान नीले रंग के गोले पर टैप करें। स्क्रीन में सबसे ऊपर 2 फील्ड नजर आती है। फ्रॉम फील्ड डिफॉल्ट से आपकी लोकेशन पर सेट होगी। अगर आप अपनी वर्तमान लोकेशन से रास्ता जानना नहीं चाहते तो इस फील्ड पर टैप करके शुरू करने की नई जगह का नाम टाइप कर सकते हैं। यहाँ हम एक खास पता डालेंगे या किसी जगह का नाम डालकर उसे खोजेंगे। यहाँ हम पटना डालते हैं। जब बिल्कुल सही पता नजर आए तो ड्रॉप डाउन सूची में से उस पते पर टैप करें। इसी तरह गंतव्य यानी डेस्टिनेशन चुनने के लिए चूज डेस्टिनेशन पर टैप करें, फिर उस जगह या शहर का नाम डालें और फिर सिलेक्ट किए हुए पते पर टैप करें। हम चूज डेस्टिनेशन पर टैप करके नालंदा डालेंगे। नालंदा बिहार पर टैप करेंगे। डेस्टिनेशन चुन लेने के बाद गूगल मैप रास्ता दिखाने के साथ यात्रा में लगने वाले समय का अनुमान भी बताता है। ये यातायात के अलग अलग तरीकों से दिशाएं बताता है। चुने कि आप कार से यात्रा कर रहे हैं या बाइक से, सार्वजनिक परिवहन से या पैदल या राइड सेवा से। यहाँ हम यात्रा के तरीकों में कार चुनते हैं, फिर 3 बिंदुओं पर टैप करें और एडिंग अ स्टॉप, शेयरिंग डायरेक्शन जैसे विकल्पों को देखें। अब शेयर डायरेक्शन पर टैप करें। आप देख सकते हैं कि किसी के साथ अपने रास्ते को साझा भी कर सकते हैं। फिलहाल हम बैक पर टैप करेंगे। फिर से 3 बिंदुओं पर टैप करें और देखें कि ट्रैफिक के सारे तरीके सिलेक्ट किए हुए हैं। इसी तरह हाईवे, टोल या फेरी के विकल्पों से बचने के लिए रूट के विकल्पों पर टैप करें। यहाँ हम अवॉइड टोल रोड्स को सिलेक्ट करके डन पर टैप करेंगे। स्क्रीन पर नजर आ रहे रास्ते में अलग अलग रंग नजर आते हैं। इन रंगों से सड़क पर ट्रैफिक की स्पीड का पता चलता है। मैप पर नीली लाइन आपका रास्ता दिखाती है और ग्रे लाइन से एक दूसरा वैकल्पिक रास्ता प्रदर्शित होता है। हरे रंग की लाइन बताती है कि ट्रैफिक में कोई देरी नहीं होगी। नारंगी लाइन से ट्रैफिक में मध्यम देरी पता चलती है, जबकि लाल रंग की लाइन से अधिक ट्रैफिक से होने वाली देरी पता चलती है। इस लाइन में लाल रंग जितना अधिक गहरा होगा, सड़क पर ट्रैफिक की स्पीड उतनी ही कम होगी। मैप को फुल स्क्रीन पर देखने के लिए आप उस पर टैप कर सकते हैं। कभी-कभी हमें सड़क निर्माण, रास्ता बंद या ट्रैफिक जाम वगैरह के आइकन भी नजर आते हैं।
ये ट्रैफिक में होने वाली देरी के प्रकार है। रास्ता बंद के लिए कभी कभी आपको उस जगह पर बिंदुओं वाली लाल लाइन नजर आएगी जहां रास्ता बंद होगा। कृपया ध्यान दें कि ये एक लाइव ऐप है। यात्रा के समय रास्ते के विकल्प सड़क निर्माण या बंद होने के अनुसार ट्रैफिक की स्थिति बदल सकती है। अब फुल स्क्रीन मोड को बंद करने के लिए आइए मैप पर टैप करें। फिर रास्ते के विवरण देखने के लिए स्टेप्स एंड मोर पर टैप करें। नीचे दिए गए सेव ऑफलाइन को सिलेक्ट करके आप रास्ते को ऑफलाइन भी सेव कर सकते हैं। स्क्रीन पर सबसे ऊपर यात्रा में लगने वाले समय का अनुमान और दूरी दिखाई देती है। जब आप तैयार हों तो हर स्टेप पर रास्ते का प्रीव्यू देखने के लिए प्रीव्यू पर टैप करें। नीचे दिए गए एरो पर टैप करके आगे बढ़ें। हालांकि अगर आप वर्तमान लोकेशन से नेविगेशन शुरू करते हैं तो प्रीव्यू बटन की जगह स्टार्ट बटन आ जाएगा। तो अगली बार किसी जगह जाने से पहले उस रास्ते को पहले से जानने के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल जरूर करें और अपना समय बचाएं। ओला भारत की सबसे लोकप्रिय कैब बुकिंग सेवा है। ओला कैब ऐप का उपयोग करके आप बहुत ही तेजी और आसानी से अपनी राइड बुक कर सकते हैं। इसमें आप इकोनॉमिक से लग्जरी तक विभिन्न प्रकार की कैब सेवा की बुकिंग करवा सकते हैं। आप इसमें दैनिक आवागमन के लिए स्थानीय ऑटो रिक्शा और शटल बस की सेवा भी पा सकते हैं। कैब सेवा में कैश से भुगतान की सुविधा होने के साथ ही ओला मनी, यूपीआई, डेबिट या क्रेडिट कार्ड आदि के जरिए कैशलेस भुगतान भी किया जा सकता है। आइए अब देखें कि कोई कैब कैसे बुक करते हैं। ओला ऐप खोलें। अपना मोबाइल नंबर डालकर नेक्स्ट पर टैप करें। ओटीपी डालें और वेरीफाई पर टैप करें। अपना नाम डालें और फिर रजिस्टर पर टैप करके अपना ओला अकाउंट बनाएं। कंटिन्यू पर टैप करें। अब अलाउ पर टैप करके ऐप को अनुमति दें कि ये आपकी लोकेशन और फोन को एक्सेस कर सके। पुनः अलाउ पर टैप करके डिवाइस की लोकेशन एक्सेस करने की और फोन कॉल के प्रबंधन की अनुमति दें। अब पिकअप फ्रॉम पर टैप करें और अपनी पिकअप का स्थान डालें। ड्रॉप एट पर टैप करके अपने ड्रॉप का स्थान डालें। आप देख सकते हैं कि आपके आसपास उपलब्ध सभी कैब मैप पर नजर आती है। अपनी पसंद के अनुसार गाड़ी का प्रकार चुनें और राइड नाउ पर टैप करें। सुरक्षित यात्रा के लिए आप यहां प्रदर्शित बीमा सेवा भी पा सकते हैं। इसमें प्रदर्शित राशि आपकी यात्रा की कीमत में जुड़ जाएगी। प्रोसीड विथ इंश्योरेंस पर टैप करें। भुगतान के लिए कुल राशि प्रदर्शित होती है। सेटअप पेमेंट पर टैप करें और भुगतान का विकल्प चुनें। प्रोसीड पर टैप करें। यदि आप किसी और के लिए राइड बुक कर रहे हो तो पर्सनल पर टैप करें, फिर डन पर टैप करें। कंफर्म बुकिंग पर टैप करें। आप देख सकते हैं कि ऐप आपके निकटतम राइड खोज रहा है। बुक की हुई राइड के विवरण प्रदर्शित होंगे। प्रदर्शित ओटीपी नोट करें। पिकअप लोकेशन की पुष्टि करने के लिए आपके पास कैब ड्राइवर की कॉल आएगी। आप अपनी कैब की लोकेशन को भी ट्रैक करते रह सकते हैं। आप कैंसिल राइड पर टैप करके अपनी यात्रा को रद्द भी कर सकते हैं। यात्रा रद्द करने के लिए कारण सिलेक्ट करें। कैंसिल पर टैप करके ओके पर टैप करें। आप अपने शहर से बाहर जाने के लिए भी कैब बुक कर सकते हैं और साथ ही मनचाहे घंटों के लिए भी कैब किराए पर ले सकते हैं। अपनी प्रोफाइल के विवरण देखने के लिए 3 लाइनों पर टैप करें। मेक माई ट्रिप ऐप एक ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग ऐप है। इसमें आप विभिन्न हॉलिडे पैकेज, ट्रैवल गाइड्स और फ्लाइट, होटल, बस आदि की बुकिंग सेवाओं के लिए
सर्च कर सकते हैं। आइए देखें इस ऐप का उपयोग कैसे करते हैं। मेक माई ट्रिप ऐप खोलें। विभिन्न डील या रिवॉर्ड देखने के लिए आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल सकते हैं अथवा अपने गूगल या फेसबुक अकाउंट का उपयोग करके कनेक्ट हो सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए आप स्किप पर भी टैप कर सकते हैं। होम स्क्रीन पर विभिन्न प्रमोशनल ऑफर, डिस्काउंट, नई चीजें, ब्लॉग आदि प्रदर्शित होते हैं। आइए देखें कोई फ्लाइट कैसे खोजते और बुक करते हैं। फ्लाइट विकल्प पर टैप करें। इससे फ्लाइट सर्च स्क्रीन खुल जाती है। सोर्स और डेस्टिनेशन डालें। तारीख, यात्रियों की संख्या, क्लास चुनें और फिर सर्च पर टैप करें। इससे आपकी सर्च के अनुरूप फ्लाइट्स की सूची प्रदर्शित होती है। अपनी यात्रा के लिए सुविधाजनक फ्लाइट सिलेक्ट करें और फिर कंटिन्यू पर टैप करें। अब ऐड न्यू एडल्ट पर टैप करें और जेंडर सिलेक्ट करके विवरण डालें। डन पर टैप करें। संपर्क संबंधी जानकारी डालें और फिर बुक फ्लाइट पर टैप करें। एड-ऑन्स को जरूरत के अनुसार सिलेक्ट या स्किप करें। अपनी पसंद से भुगतान का तरीका सिलेक्ट करें और विवरण डालें। बुकिंग जारी रखने के लिए आप कंटिन्यू पर टैप कर सकते हैं। इसी प्रकार आप होटल, हॉलिडे पैकेज, बस, ट्रेन आदि के लिए भी सर्च कर सकते हैं। ट्रिप्स विकल्प में आपकी कोई आगामी, पूरी या कैंसिल की हुई यात्राएं होंगी तो वे प्रदर्शित होंगी। माय ऑप्शन में आपके अकाउंट का विवरण होता है। वॉलेट विकल्प में वॉलेट का बैलेंस नजर आता है। हेल्प विकल्प से आपको अपनी बुकिंग और अन्य जानकारी में मदद मिलती है। पर्याप्त अभ्यास कर लेने के बाद आपको किसी अक्षर को टाइप करने से पहले उसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए कैट शब्द टाइप करते समय आपको इस तथ्य को याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी कि सी अक्षर को टाइप करते समय आपको मध्यमा उंगली का उपयोग करना है, ए के लिए कनिष्ठा उंगली का और टी के लिए सांकेतिका का उपयोग करना है। जब आप इस शब्द को टाइप करने चलते हैं तो आपकी उंगलियां बिना इस विषय में सोचे हुए स्वाभाविक रूप से इसे टाइप करेंगी। हालांकि मसल मेमोरी के तथ्य को प्राप्त करने के लिए आरंभ में अधिक समय और प्रयास करने की आवश्यकता है और चूंकि आपको सुविधाजनक लगता है, केवल इसलिए मध्यमा उंगली का उपयोग जरूरत से अधिक न करें। टाइप करना सीखते समय आपकी उंगलियों की गति को यथासंभव कम करना महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक हाथ के अपने आयाम है और संभव है कि आपकी गति स्क्रीन पर नजर आ रही गति के समान न नजर आए। यदि आपको किसी विशिष्ट कैरेक्टर तक पहुंचने के लिए अपनी उंगलियों को उनके होम रो से दूर ले जाना पड़ता है तो तब तक ठीक है जब तक कि आप उस गति के प्रति जागरूक हैं और उंगलियों को उनके होम रो की स्थिति में बनाए रखने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभ्यास और समर्पण अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। अपनी पुरानी आदतों को बदलने और नई आदतों को सीखने के समय शुरू में आपको अस्वाभाविक और उलझन का अनुभव हो सकता है। बढ़ी हुई कुशलता के अपने दीर्घकालिक लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित रखें, जिसके फलस्वरूप आपकी टाइपिंग संबंधी पुरानी आदतों में सुधार होगा। टाइपिंग संबंधी छोटी-छोटी बातें, ट्रिविया। क्या आप जानते हैं स्टुअर्डेसेस केवल बाएं हाथ की उंगलियों का उपयोग करके टाइप किया जाने वाला अंग्रेजी का सबसे लंबा शब्द है और आपके दाहिने हाथ की उंगलियों से टाइप किया जाने वाला सबसे लंबा शब्द लॉलीपॉप है। वाक्य द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, इसमें अल्फाबेट के सभी अक्षरों का उपयोग हुआ है।